वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे इस चीज़ के लिए कि क्या आपके रिश्ते पे भी है किसी की बुरी नज़र, और अगर आपके रिश्ते पे किसी की बुरी नज़र है तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रखे हैं ये 3 डेक, आप इसमें से कोई भी डेक चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। आप सीधा अपने टाइम पे जंप करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले से जुड़े हुए हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी इस डेक को चुना है, आइए देख लेते हैं उनका रिलेशन कैसा चल रहा है इस वक्त, क्या करंट एनर्जी कह रही है और क्या उनके रिश्ते पे है किसी तरह की किसी की कोई नज़र। कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा है कि हाँ, आपके रिश्ते पे रहती है किसी की नज़र। कोई ना कोई दुख का कारण बना हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों की लाइफ में कि एक तरफ आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा होने लगा है कि आप उसमें सैड रहने लगे हैं। आपको वो खुशियाँ नहीं मिल पाती या नहीं मिल सकती कि जिसमें आप अपने आप को खुश कर सकें। अभी आपके साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ वक्त से आप अपने रिश्ते में होते हुए भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। शायद आपका रिश्ता पहले बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपके होने लग गए हैं और आप उस रिश्ते में खुद को अकेला महसूस करने लग रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको रात को ढंग से नींद भी नहीं आती हो और जागते रहते हों या परेशान रहते हों। द ड्रीम की बात है, आपका एक सपना है अपनी लाइफ में उस इंसान के साथ में एक परिवार बसाने का, उस इंसान के साथ मिलकर रहने का। तो ये कार्ड तो यही बता रहा है कि जिस तरह का सपना आप देख रहे हैं, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, वो फिलहाल अभी आपके लिए एक सपना ही है। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में कि आप लोगों को एक आप लोगों के बीच में दूरी बन गई है। जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं बहुत दूर जाके हट गई है, छुप गई है, जो कि अब नज़र आप लोगों के रिश्ते में नहीं आती। वी आर द वर्ड का कार्ड है। तो देखिए, आपकी जो फैमिली है, या हो सकता है इस टाइम पे ऐसा होगी कुछ लोगों की फैमिली, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ रेजोनेट करे वो, जो चीज़ भी आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर बिल्कुल भी ये पायल आपके साथ में, ये डेक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप दोनों डेक्स में से चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए रीडिंग उसमें हो। तो इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार के, आप में से कुछ लोग अपने परिवार के अंदर जब रहते होंगे तो आपका परिवार ही जानने की कोशिश कर रहा होगा कि आपके साथ क्या चल रहा है, या आपका सपोर्ट करने की कोशिश पूरा कर रहा होगा, या आपका साथ दे रहा होगा, आपके इमोशन समझ रहा होगा, आपकी तकलीफ समझ रहा होगा। या अगर ऐसा नहीं है कि वो समझ रहा होगा तो आप बिल्कुल ये चाहते होंगे कि वो समझे कि आप किस कंडीशन में हैं, किस जगह पे हैं और आपके ऊपर क्या बीत रही है। अगर आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ पे उनको आपका साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं एक फैमिली बनाने का जो आपका सपना था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। और आपके नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहे हैं? आपके नेक्स्ट कार्ड कह रहे हैं, रिबर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी लाइफ में, सॉरी कैमरा हिल गया, आपकी लाइफ में ये वाला पेन तो था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पेन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग ढंग से देखने लग गए हैं और आप अपने आप को लाइफ में स्टेबल करने के लिए एक बैलेंस भी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एलोननेस का कार्ड आया है आपका, कि आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी भी आप इन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं। आपके रिलेशन के अंदर आपके पार्टनर ने ही आपको अकेला छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नज़र लगी नहीं है, यहाँ पे नज़र लग चुकी है। कि लगी है कि नहीं, यहाँ लग चुकी है। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक आपका जो सपना था, बहुत ज़्यादा आपको जहाँ अकेलापन महसूस होता था, तो उस चीज़ से अब ऐसा हुआ है कि अब आपने खुद को खुद ही अलग कर लिया है और उन चीज़ों से आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की अब कोशिश करने लग गए हैं। चीज़ें जो आपके पहले बस में नहीं थी, या जो चीज़ें आपके आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, उसमें आपने अब उन चीज़ों में एनर्जी देनी शुरू कर दी है अपने अंदर। आप हैं तो सही अपने अंदर अकेले ही, लेकिन अपने आप को फिर भी आप बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो कहीं ना विद्रोही हो गए हैं आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, या जो भी चीज़ आपसे कही जाती हैं या करी जाती हैं, आपको बोली जाती हैं, आप उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ना रिबेल करने लग गए हैं। यानी कि सब चीज़ें आपने अपने हाथ में ले ली हैं। अब ऐसा हो गया है कि आप सब चीज़ों में अपनी चलाने लगे हैं, या आपको लगता है कि अब मुझे मुझे यही करना है और मुझे यही यही सुनना है। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि वो अब अपनी ही चलाने लग गया हो, आपकी नहीं सुनता हो, या आपके हार्ट को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हो। तो अगर कहीं भी इस तरह की कोई घटना आपके साथ में हो रही है तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, अब कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते बहुत सफ़र किए हैं और
अच्छा खासा जो आप लोगों का रिलेशन था वो बहुत अलग हो गया है, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया हो और आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। तो देखिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पार्टनर, ये जो आपके साथ रीडिंग अगर रेज़ोनेट करती है तो आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि क्या आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है किसी के कहने पे? या फिर आपके पार्टनर का ये एक स्वभाव ही था कि वो एक अ, अपने ही चलाने वाले, अपने ही नियम कानून चलाने वाले एक तरह के व्यक्ति थे कि उनकी ही सुनी जाए और उनसे कुछ ना कहा जाए। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप अभी भी रिलेशन के अंदर हैं या आप उस रिश्ते में हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए, एक प्लेफुल मोड में रहना चाहिए। यानी कि शायद कहीं न कहीं इस रिश्ते में आके ऐसा हुआ है कि आप हँसना भूल गए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप हँसें, आप अपने आप को पूरी तरह से फ़ील कर पाएँ और अपने आप को जी पाएँ। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है अपने, हालाँकि इस अकेलेपन ने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन अकेलापन एक तो आपकी लाइफ में आ ही गया है, जबकि पर्सन अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करने लग जाता है या करता है। देखिए, फ्री योरसेल्फ का कार्ड आया है, रिट्रीट का कार्ड आया है। अगर आप अभी भी एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं और अगर आपका पार्टनर विलिंग हो, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने आप को थोड़ा-सा फ्री करना चाहिए, अपनी लाइफ़ पे थोड़ा-सा कंट्रोल आपको वापस लेना चाहिए। यानी कि जो जीना आपने छोड़ दिया था, आपको अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से स्टेबल करना चाहिए ताकि आप उसको ठीक से जी सकें। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर विलिंग हो और आपके साथ रिलेशन ठीक करना चाहता हो, तो आपको अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा उसके साथ में एक अलोन टाइम स्पेंड करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा-सा सबसे अपने आप को कट ऑफ करना चाहिए ताकि आप अपने रिलेशन को एक नया रूप दे सकें, एक नए मोड़ पे ले जा सकें। और अगर ऐसा है कि आप रिलेशन से बाहर निकल आए हैं, फिर भी कि आपके रिलेशन में नज़र लगी थी, तो आपको यही करना चाहिए कि अगर आप किसी तरह की किसी याद में हैं, तो भी आपको अपने आप को उस याद से फ्री करना चाहिए, प्लेफुलनेस में जाना चाहिए। यानी कि अगर अपनी लाइफ में आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या चाहते हैं, तो आपको अपनी इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस कर लेना चाहिए। रिट्रीट का वक्त है, तो ये रिट्रीट का कार्ड, यहाँ 2 कार्ड रिट्रीट के हैं आपके, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने आप को थोड़ा-सा दुनिया से अलग करके आपको सत्य देखना चाहिए। यानी कि आपको सब चीज़ों का एनालाइज़ेशन करना चाहिए कि आपकी लाइफ़ में क्यों, कहाँ, कैसे हुआ और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी रीडिंग्स आती ही रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना जुड़ पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी इस डेक को चुना था उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है, उनके रिलेशनशिप पे क्या किसी की नज़र लग गई है या उनका पार्टनर ही उनसे दूर हो गया है, क्या किसी तरह के उनके रिलेशन पे है कोई नज़र। आइए चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। देखिए, कहीं न कहीं अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा इस अंदर से, दिल से इस टाइम अलग नज़र आ रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप अलग हो गए होंगे। आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हों, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हों, लेकिन अपनी ही चलाने वाले हों, अपनी ही बातें कहने सुनने वाले हों और रिलेशन में बहुत ज़्यादा या तो आप रिएक्ट कर देते होंगे या आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो कि रिलेशन में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते होंगे। तो आपका कार्ड तो यही बता रहा है कि जिस तरह के आपके पार्टनर हैं, आप लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों का व्हील टर्न कर गया है। यानी कि आप लोगों के रिलेशन एक अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन किसी ना किसी एक जने की, या तो वो आप हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, किसी ना किसी एक जने की बेरुखी से या चीज़ों को ठीक ना कर पाने में आप लोग एक दूसरे से थोड़ा-सा अलग हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ वक़्त के बाद आप लोगों के रिलेशन पहले सफ़र किए हों और उसके बाद में वो चीज़ें एक नया मोड़ ले रही हों, या आप में से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग शादी की तरफ टर्न कर गए हों। हो सकता है कि आप लोगों की शादी की बात चली हो और कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप फिर ठीक हो गए हों, लेकिन जब रिलेशनशिप आपका ये स्टार्ट हुआ होगा, तो कहीं न कहीं एक उदासीनता ज़रूर रही होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। साथ ही साथ आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि अगर करंट टाइम में भी आप अपने रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपका पार्टनर बहुत अच्छे दिल का एक इंसान हो सकता है। आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा प्यार है और एक अच्छापन दिखाई दे रहा है कि चीज़ों की रीस्टार्टिंग की बात कर रहा है ये कार्ड, कि चीज़ें आपकी जो भी कुछ ख़राब हुई थी, तो वो दोबारा रीस्टार्ट हुई हैं किसी न किसी लेवल पे। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस रिलेशन में आए हों, तो आप कहीं न कहीं दिल के मामलों में बहुत ज़्यादा दुखी हों और आपने एक नए रिश्ते की शुरुआत की हो, आपका किसी ने हार्ट आपका ब्रेक किया हो और आप इस रिश्ते में दोबारा आकर जुड़े हों। साथ ही साथ देखिए, कहीं न कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो ज़रूर रहता है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। आप लोगों का रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन किसी न किसी का इन्फ्लुएंस उस पे ज़रूर आ जाता है।
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए कि आपको अपनी जो भी बातें हैं आपस में क्लियर रखनी चाहिए। अगर आप अपने रिश्ते में किसी को बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं तो आपको उनके साथ में एक बैलेंस बिहेव करना चाहिए। अपने हार्ट को, अपनी चीज़ों को इतना नहीं शेयर करना चाहिए जितना कि आप ज़्यादा देते रहें रिलेशन के अंदर, चाहे आपका अपना रिलेशन हो, चाहे आप किसी के साथ रिश्ता रखते हो परिवार में या अपने मिलने जुलने वालों में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आपको कम मिल रहा है तो आपको कम देना चाहिए। देखिए ओवरऑल आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई बात बीच में ज़रूर उठती रहती है या आप लोगों के बीच में एक समस्या का कारण लोग उठाए रखते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप उनके परिवार से परेशान हैं या उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कोई महिला है जो कि बार बार उन चीज़ों को बार उठा देती हैं, उन चीज़ों के बारे में बार बार बातें करती हैं या नई नई चीज़ों तक लेकर आती हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ये पारिवारिक कार्ड ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये परिवार की बात कर रहा है, रिश्तों के स्टार्ट होने की बात कर रहा है। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत आपस में मैच करती है और एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोग शेयर करते हैं और इस रिलेशन को आपको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक लव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैमिली का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं फैमिली का इन्फ्लुएंस तो या तो आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है या उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि फैमिली के इन्फ्लुएंस में है। तो ये एक शादीशुदा जोड़े का कार्ड भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा उन लोगों के साथ में रिलेशन बरतते हुए सावधान रहना चाहिए और उतना ही रिलेशन या तो रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी की नज़र है आपके रिश्ते पे तो हाँ थोड़ी बहुत तो बिल्कुल है आप लोगों के रिलेशन पे नज़र। कोई ना कोई उनको सिखाता रहता है या शिकायत करता रहता है या कोई ना कोई बात पहुंचाता रहता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा उन लोगों को अवॉइड करें। सोलमेट रिलेशनशिप है आप लोगों का, जैसा भी ये रिश्ता है ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही प्रेम भरे इसके अंदर कार्ड्स आ रहे हैं। आपके रिश्ता आपका बहुत अच्छा है। आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ में एक अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को थोड़ा सा ऐसे नियंत्रण में रखें कि वो आप लोगों के रिलेशन पे हावी ना हो। इसके बारे में आप अपने पार्टनर से बात भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हों। आप में से कुछ लोग हो सकता है आने वाले वक्त में यात्रा करने वाले हों जिससे कि आप लोग थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो जाएं अपने पार्टनर से। हो सकता है आपके पार्टनर को कहीं किसी चीज़ के लिए जाना पड़े या हो सकता है आपको कहीं किसी चीज़ के लिए जाना पड़े, लेकिन थोड़े से सेपरेशन का कार्ड यहाँ बता रहा है। तो एक साथ ही साथ होता क्या है, सॉरी कैमरा हिल गया। साथ ही साथ होता क्या है कि जब भी आप लोग का एक रिलेशन अच्छा बन रहा होता है या अच्छे लेवल पे चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जो आप लोगों को एक मेंटली थोड़ा सा आप लोगों को अलूफ कर देती है, अकेला कर देती है, एक सेपरेशन में ले आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, लेकिन आप लोगों के रिलेशन में भरपूर प्यार है, एक साथ है, एक अपनापन है जो कि हमेशा आप लोगों के रिलेशन में बना रहता है। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने रिलेशन के अंदर एक प्यार बनाए रखें। वेरी सून का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहोगे अपने पार्टनर से जिसे लेके आपको बहुत सारी परेशानी होती है या आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं जो आपको परेशान करती हैं कहीं ना कहीं, या आपके मन में ऐसे लोगों के लिए कोई विचार हैं जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। पीछे से आने वाली आवाज़ों को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ फंक्शन चल रहा है तो आई एम वेरी सॉरी अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो। साथ ही साथ आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके पार्टनर जो भी हैं आप उनसे क्लियर बात करें क्योंकि आपका रिलेशन हमेशा मेंटेन रहेगा अगर आपके रिश्ते में लेन देन बराबर रहेगा, यानी कि आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना है रिश्ते में, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देना है। यानी कि अगर आप सिर्फ प्यार लेते रहते हैं और नहीं देते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सिर्फ प्यार देते रहते हैं, आपको मिलता नहीं है, आप लेते रहते हैं, आप देते नहीं हैं, आपको अपना बैलेंस एक बना के इस रिलेशन में चलना ही होगा, तभी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपके रिलेशन में एक बैलेंस रहेगा। आप लोगों के रिश्ते में अनबन रहती है, बहुत ज़्यादा कोई नज़र नहीं है, थोड़ी बहुत आप लोगों के रिलेशन में नज़र लगती है या थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इतनी कोई नज़र नहीं है। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्चुअली इमोशनल हैं तो इसलिए वो चीज़ों को हो जाने देते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने रिलेशन को उससे सफ़र नहीं करने देना चाहिए। अगर ऐसा है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी है। और थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आप नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी इस डेक को चुना था उनके लिए क्या रीडिंग आती है। क्या उनके रिलेशनशिप पे है किसी तरह की कोई नज़र। पीछे से आने वाली आवाज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। यहाँ फंक्शन चल रहा है तो पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप प्लीज़ उन आवाज़ों पे ध्यान ना दें और उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आइए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर पे आपके रिलेशनशिप पे आपके पार्टनर पे क्या किसी की है कोई बुरी नज़र या आपके रिश्ते को कोई बुरी नज़र लगा देता है।
तो 10 स्टार का कार्ड आया है, तो आपका रिलेशनशिप तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि लग गई थी वाली पे नहीं है, कि जो कि अभी करंट रिलेशनशिप में है, और अगर उनके रिलेशनशिप पे उनको लगता है किसी तरह की कोई नज़र है तो उसके लिए है ये कार्ड। बैलेंस की बात कर रहा है आपका कार्ड। देखिए आपका कार्ड तो यही बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते हैं। अगर आप लोग किसी तरह के लव रिलेशनशिप के अंदर हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत आप इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहते हो इस रिश्ते को, इस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हो कि हाँ मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसके साथ ही रिलेशन बनाना है, या मुझे इसके साथ ही एक ज़िंदगी बितानी है, एक टाइप वाला रिलेशन, एक जो फीलिंग होती है वो कि हाँ यही है मेरे लिए, यही है वो इंसान जिसके बिना मुझे रहना नहीं है, या मेरे लिए सिर्फ यही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्योंकि ये विश कार्ड है तो ये तो यही बता रहा है कि कोई ना कोई विश आपकी पूरी हुई थी पहले, उसके बाद में आपको जैसे चीज़ें आप सोच रहे थे शायद वैसी नहीं चली होंगी। आपको एक बैलेंस बना के जरूर इस रिलेशन में चलना पड़ा होगा, चीज़ों को बैलेंस करके आपको हर तरह से रहना होगा। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड तो ये बता रहा है कि आप जो भी आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से ना ऐसा हो सकता है कि थोड़े से इमेच्योर हों, यानी कि बहुत जल्दी चीज़ों में रिएक्ट कर देते हों, या अपना ही उनको अपना ही चीज़ों पे ध्यान रहता हो, या अपनी ही बातों को वो प्रेफरेंस देते हों, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी इस रिलेशन में आप भी दिखाते रहे हैं। हालांकि ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कि आप इमोशनल हों या वो प्रैक्टिकल हों, या आप प्रैक्टिकल हों वो इमोशनल हों। तो यहाँ तो कार्ड यही बता रहे हैं कि किसी तरह के एक पर्सन इमोशनल है, एक पर्सन प्रैक्टिकल है, और आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस एक बना के रख के चलना ही पड़ता है, और आप चल ही रहे हैं शायद कब से। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिलेशन में ना बहुत जल्दी चीज़ें हुई नहीं हैं। आपको रिश्ता तो मिल गया लेकिन उसको बैलेंस करने में ना आपको बहुत वक्त लगा, और आपको बैलेंस करने में जिसे कहते हैं, शायद हो सकता है कि कई लोगों के छक्के भी छूट गए हों, तो वो भी बिल्कुल हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल परेशानी हुई हो इस रिलेशन को बैलेंस करके चलने में। और देखिए कोई ना कोई आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्कुल है। ये कार्ड अगेन ये आया है, कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह के पर्सन की आप लोगों के रिलेशन पे नज़र भी है, अभी भी है, इस वक्त भी है, और आप लोगों के बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं आप लोगों के रिलेशन पे, और लोग चाहते हैं कि आप अलग हो जाएं, शायद इस तरह का है आप लोगों की लाइफ में। या तो आप खुद भी अपने पार्टनर से अलग होना चाहते हैं। अगर आप अलग नहीं होना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ 3 लोग हैं जो इन्वॉल्व इन द सेंस कि उन लोगों की नज़र है आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए, या वो चाहते हैं कि ये रिश्ता खराब हो जाए। देखिए मेल एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादा। अगर आप एक मेल हैं और ये देख रहे हैं, हो सकता है उनके जिनके साथ अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है, आप अनमेरिड हैं और आप देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है उनके कोई ब्रदर हों, उनके फादर हों, या फिर उनकी लाइफ में उनसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो जो उनको पसंद करता हो, जो कि नहीं चाहता हो कि ना आप लोगों का रिलेशन बने। अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली में ऐसी कोई इंसान हो या महिला हो, या कोई ऐसा पर्सन हो, उनका भाई हो, दोस्त हो, जो नहीं चाहता हो कि आप लोगों का रिलेशन बने। मतलब यहाँ जो भी कुछ हैं आप लोगों के ऑपोजिट पार्टी में हैं। यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपके जो फीमेल साइड में लोग होंगे वो नहीं चाहते होंगे। अगर आप एक फीमेल हैं और इस रीडिंग को देखनी है तो आपकी साइड की जो मेल हैं, और कहीं ना कहीं 1% ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड भी नहीं चाहते हों कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या आप जैसा इंसान उनको मिले। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है कि ये अड़चने आ ही रही हैं। तो आप लोगों के रिश्ते पे तो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है, जो कि आप शायद कई लोगों को आप लोगों का रिलेशन रास नहीं आया, या उनको आपका रिश्ता पसंद नहीं आया। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए कहीं ना रिलीज होने का कार्ड आया है। ये कार्ड यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें ना आप लोगों देखिए आप लोगों पे ना बहुत नज़र है। आप लोग भी एक मेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं अपने रिलेशन में। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके साथ हो चुका है, अब आप सिर्फ इस चीज़ को चेक करने आए हैं कि ऐसा था कि नहीं था। हालांकि मैं ये पास्ट के लिए नहीं एनर्जी रीड कर रही थी, लेकिन ऐसा आ रहा है, कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना पास्ट से इन्फ्लुएंस चला आ रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों के रिश्ते पे नज़र रखते हैं, या आप लोगों के रिलेशन पे नज़र रख के चल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप लोग अलग हो जाए। और कहीं ना कहीं शायद आप लोग भी मेंटली एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे होंगे, या हो गए होंगे, या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, अब ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस रिश्ते को बचाने के लिए विलिंग हैं दोनों पार्टनर, तो आपको उसको कैसे ठीक करना चाहिए? देखिए सोलमेट का कार्ड है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा विलिंग थे। ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ ही साथ ये कार्ड आया है, फिर इसको दोबारा शफल करेंगे। नहीं,
नहीं, ये मैं आप लोगों के लिए दोबारा शफल करूँगी। एक सेकेंड में शफल करके आती हूँ। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि आखिर आपकी एनर्जी लेवल की क्या कह रही है कि आपको क्या करना चाहिए। कार्ड एक्चुअली अच्छे से शफल नहीं थे, तो मैंने उनको वीडियो पॉज करके दोबारा अच्छे से शफल किया है। देखिए, आप लोगों को ना किसी तरह की ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आप लोगों की कुछ कमियाँ ही आप लोगों के रिलेशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे आप लोग भी, मैंने इसलिए पहले भी कहा था कि यहाँ पे आप लोग भी कहीं न कहीं किसी तरह की कोई इमैच्योरिटी दिखा ही रहे हैं। अगेन आप लोगों का कार्ड यही आया है कि देखिए, अगर आपको ये लगता है अभी आप शादी आपने नहीं की है और आपको ये लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, तो आपको इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका रिश्ता है इसलिए आप इस रिश्ते में रह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप वाकई में ही इस रिश्ते में खुश हैं, आपका पार्टनर खुश है, तो ही आपको इस रिश्ते में रहने की सोचनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सिर्फ इस रिश्ते को झेलना नहीं चाहिए। सोलमेट का कार्ड अगेन आ गया है इतनी बार शफल करके। तो रिलेशन आप लोगों का दिल से जुड़ा हुआ है। आपको काम करना चाहिए अपनी किसी तरह की किसी एडिक्शंस के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर, अपने लोगों की, आप दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेच्योरिटी जरूर है। तो आपको उन थॉट्स को क्लियर करना चाहिए और उन बातों को क्लियर करना चाहिए जो कि आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं, ताकि आप लोग एक अच्छे रिलेशन को बना सकें, इन फ्यूचर आप अच्छे रिलेशन में रह सकें। और अगर आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर आपको इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाहिए और इस रिश्ते को लेकर आपको अपने आप में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखिए, कार्ड आया है यू डिज़र्व लव। तो आप, अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अगर अपमानित करता है या आपको लोगों की बातें सुन के आपके साथ में बिहेव करता है, तो देखिए आप लव डिज़र्व करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हैं इसलिए ये आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ थोड़ा कम करेगी, क्योंकि यहाँ आपकी बात हम कर रहे हैं, आप ये रीडिंग देखने आए हैं। यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हैं। तो आपको इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप चाहते तो बहुत हैं इस पर्सन के साथ में रिलेशन रखना, लेकिन आपको तभी कुछ डिसाइड आगे करना चाहिए जब आपको इस रिश्ते में प्यार मिल रहा हो। तो अगर आपको इस रिश्ते में प्यार मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो, तभी आपको इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो। लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं तो आपको इस रिश्ते को बहुत संभाल के आगे तक भी चलाना होगा। उम्मीद है कि आप अपना रिश्ता अच्छे से संभाल पाएंगे या आप ऐसा डिसीजन ले पाएंगे जो कि आपकी लाइफ को अच्छा जीने के लिए प्रेरित करेगा। आप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें आपको प्यार भी मिले और सम्मान भी मिले। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।